क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए कि आपका ये भी एक मीनार है। यहाँ से 30 मीटर के दूरी पर एक बिंदु है जो इसका शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ ये भी हो गया। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु आपका सी है। तो कह रहा है कि मीनार के ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार के ऊंचाई कितना है? तो इसके लिए देखिए हमको लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। तो जिसको ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है वो दोनों का अनुपात किस में आता है? साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में। सबसे पहले इसको पता करना है। तो आपका टेन थीटा बराबर पढ़े हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन 30, थीटा का मान 30 है, 30 रख दिए। लंब ए बी, ए बी हो जाएगा। आधार बी सी, तो बी सी हो जाएगा। यानी टेन 30 बराबर ए बी। अब बी सी का मान है 30, यहाँ आपका 30 हो जाएगा। अब टेन 30 का मान आप लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है। ए बी बटे 30 हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना कर दीजिए। तिरछी गुना कर देते हैं तो √3AB बराबर 30। तो AB बराबर हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर लाइएगा भाग में। कितना हो जाएगा आपको? 30/√3। अब होता क्या है बाबू कि यहाँ हर में रूट आ रहा है। इस रूट को हटाने के लिए हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं, यानी हर से अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं। हर कितना है? √3 है। √3 से अंश में भी और हर में भी गुना कर देंगे। गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 30√3। और ये √3 में √3 से कीजिएगा 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, करता है तो 3 रहिया 30, 10√3। आपका ए बी का मान करने का अर्थ है कि मीनार का ऊंचाई जो है 10√3 मीटर होगा। अब आप लोग समझ गए। नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये मान लीजिए कि यहाँ कोई आपका एक पतंग है। भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति उड़ा रहा है इसको, तो ये धागा इसका कहाँ आएगा? ऐसे आएगा। कह रहा है कि धागा जो है कहीं से ढीलापन नहीं है, पूर्ण रूप से तना हुआ है। ये आपका मान लीजिए बिंदु ए है, बी है और सी है। देखिए इसमें कहा कि क्या है बाबू? एक पतंग उड़ रहा है जो कितना ऊंचाई पर है? भूमि से 60, यानी बी से 60 मीटर के ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। इसको बी बिंदु से कुछ दूरी पर एक खूंटा गड़ा हुआ है जो मान लीजिए कि सी बिंदु है। मान लीजिए यहाँ एक खूंटा गड़ा हुआ है, इससे इसके धागे को बांध दिया गया है। तो ये धागा के लंबाई ज्ञात करना है। इसके साथ कह रहा है कि खूंटा के साथ जो धागा है वो धागा आपको 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब हमको ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण और लंब का अनुपात आपको साइन में होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे
कर्ल। साइन थीटा बराबर लंब, लंब आपका ए बी हो जाएगा और कर्ल ए सी हो जाएगा। अब साइन थीटा, थीटा का मान आपको दिया है, साइन थीटा यहाँ है, थीटा का मान दिया है आपको 60 डिग्री। थीटा के स्थान पर 60 डिग्री। ए बी लंब जो है, लंब आपको दिया हुआ है 60 मीटर और ए सी हमको ज्ञात करना है। ए सी जैसे है वैसे रख देंगे। अब साइन 60, साइन 60 का मान आप लोगों को पता होगा कि √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान रख दिया यहाँ 60/AC। अब इसमें आड़ी गुना करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे, तो इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा √3AC और इससे इसमें करेंगे तो 60 गुने 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए AC को इधर लाइए, AC यहाँ है, √3 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 60 गुने 2/√3 और गुना कर दीजिए 120/√3। 60 में 2 से गुना कीजिएगा 120, ये √3 हो जाएगा। यहाँ हर में आपका रूट है, इसलिए इसको हटाने के लिए हर परिमेयकरण कर देते हैं, यानी हर में जो संख्या दिया हुआ है उससे अंश और हर में गुना कर देते हैं। गुना कीजिएगा 20√3 इसमें इससे कीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी 3 से इसमें भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा 40 बार में, 40 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 40√3 मीटर। ये आपका रस्सी का लंबाई कहिए, धागा के लंबाई आ गया आपको 40√3 मीटर।